नमस्कार। अच्छा, सोचिए एक ऐसी पवित्र जगह के बारे में, एक ऐसा धाम जहां कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो हर मुराद पूरी होती है। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं झारखंड के एक ऐसे ही चमत्कारी शिव धाम के सफर पर जिसका नाम है बाबा बासुकीनाथ धाम। ये जगह आस्था की एक जीती जागती मिसाल है। तो इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा अधूरी मानी जाती है? मतलब जब तक एक दूसरे धाम के दर्शन न कर लिए जाएं, यात्रा पूरी ही नहीं होती। आखिर ये कौन से दो धाम हैं और इनका आपस में ऐसा क्या गहरा रिश्ता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले एक परिचय हो जाए बासुकीनाथ धाम से। ये आस्था का एक बहुत ही प्राचीन केंद्र है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पवित्र स्थान है कहाँ? तो देखिए, बाबा बासुकीनाथ धाम बसा है झारखंड के दुमका जिले में। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था का एक ऐसा गहरा केंद्र है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। और देखिए, यहीं पर जो हमने शुरू में सवाल पूछा था ना, उसका जवाब छिपा है। लोगों में एक गहरी मान्यता है कि देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, वहां की गई पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक बासुकीनाथ में आकर शीश न नवाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा तीर्थ का आरंभ है, तो बासुकीनाथ धाम में दर्शन करना उस यात्रा की पूर्ति है। एक अटूट संबंध है इन दोनों में। अच्छा, अब एक सवाल और मन में आता है कि इस धाम का नाम बासुकीनाथ ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है, वासुकी नाग की तपस्या की कथा। चलिए अब इस नाम के पीछे की कहानी को भी जानते हैं। तो कथा कुछ यूं है कि नागों के राजा नागराज वासुकी, जो भगवान शिव के परम सेवक हैं, अरे वही जो उनके गले का हार बने रहते हैं, उन्होंने इसी जगह पर महादेव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि उनकी इस अटूट भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो यहीं पर प्रकट हो गए और उन्हीं के नाम पर वो यहाँ बासुकीनाथ महादेव कहलाए। कमाल है। लेकिन रुकिए, इस मंदिर की दिव्यता सिर्फ नागराज बासुकी की कथा तक ही खत्म नहीं होती। नहीं, यहाँ जो मुख्य शिवलिंग है ना, उसका भी अपना एक अद्भुत और दिव्य रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। वो रहस्य ये है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है। अब स्वयंभू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया हो। और ये विश्वास इस शिवलिंग की पवित्रता और इसके चमत्कारी होने की बात को अब सोचिए कितना गहरा कर देता है। इस धाम का इतिहास भी इसकी कहानियों जितना ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में ये जगह घने जंगलों के बीच एक शांत तपस्थली हुआ करती थी, जहां सिर्फ पहुंचे हुए साधु संत ही पूजा पाठ के लिए आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी महिमा फैलती गई और आज ये झारखंड के सबसे पवित्र शिवधामों में से एक है। एक बहुत बड़ा तीर्थ केंद्र बन चुका है। अब बात करते हैं यहाँ के सबसे खास समय की, सावन में बोलबम। देखिए, यूं तो यहाँ पूरे साल भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में तो नजारा ही कुछ और होता है। माहौल पूरी तरह से बस भक्तिमय हो जाता है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे आस्था का एक विशाल सागर यहाँ उमड़ पड़ा हो। सावन के महीने में लाखों, जी हाँ लाखों श्रद्धालु कांवर में पवित्र गंगा जल लेकर निकलते हैं। वो पहले बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं और फिर अपनी यात्रा पूरी करने के लिए बाबा बासुकीनाथ पहुंचते हैं। और उस वक्त पूरा का पूरा वातावरण सिर्फ एक ही आवाज से गूंजता है, बोल बम हर हर महादेव। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र महीने में यहाँ जल चढ़ाने से हर तरह के रोग, कष्ट और दुख से छुटकारा मिल जाता है। चलिए अब जरा बात करते हैं आस्था और चमत्कारों की, उस अटूट श्रद्धा की जो लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। सच तो ये है कि ये धाम ऐसी ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो सुनने वालों के विश्वास को और भी पक्का कर देती हैं। लोग यहाँ अपनी ढेरों मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई रोग, कष्ट और दुख से मुक्ति चाहता है, तो कोई संतान सुख की प्राप्ति के लिए आता है, किसी को रोजगार में सफलता चाहिए। और यहाँ की सबसे गहरी, सबसे पक्की मान्यता यही है कि बाबा बासुकीनाथ अपने दरबार से किसी को निराश नहीं लौटाते। सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना वो जरूर सुनते हैं। और हाँ, बासुकीनाथ का अनुभव सिर्फ मुख्य शिवलिंग के दर्शन तक ही सीमित नहीं है। पूरे मंदिर परिसर में माता पार्वती, भगवान गणेश और दूसरे कई देवी देवताओं के भी सुंदर मंदिर हैं। ये सब मिलकर इस जगह की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं।
यहाँ की हवा में ना एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है जो मन को एक गजब की शांति देती है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर मन में इस पवित्र धाम की यात्रा करने की इच्छा जाग रही है तो सवाल उठता है कि बाबा बासुकीनाथ तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पहुंचना काफी आसान है। अगर ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो सबसे नजदीकी जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है जसीडीह। इसके अलावा ये धाम दुमका और देवघर जैसे शहरों के भी काफी पास है, जहां से बस और टैक्सी बहुत आराम से मिल जाती है। और एक खास बात, सावन के महीने में तो प्रशासन भी यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल इंतजाम करता है। तो अंत में बस एक विचार मन में आता है कि बाबा बासुकीनाथ धाम आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आस्था और विश्वास का एक प्रतीक है, या फिर ये एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां जाना, वहां होना अपने आप में ही एक चमत्कार जैसा अनुभव है? शायद इसका जवाब तो हर भक्त के अपने अपने अनुभव में ही छिपा है। हर हर महादेव।